महाराष्ट्र में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फरमान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिक जांच का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर की सुनवाई के बाद सीबीआई को प्राथमिक जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच पूरी करने के लिए कहा। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के बाद तय होगा कि इस मामले में केस दर्ज होगा या नहीं। सीबीआई इन आरोपों पे अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन। ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परमवीर की याचिका खारिज की। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ जगदलपुर पहुंचे। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद 22 जवानों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर सभी 22 शहीदों के पार्थिव शरीर पर अर्पित किए फूलों की माला, शहीदों को नमन किया। शहीदों के परिजनों के साथ बड़ी तादाद में लोगों की कतार भी लगी। नम आंखों के साथ लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और रायपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवानों से करेंगे मुलाकात। 31 जवानों की सेहत का हाल जानेंगे। छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा भी जाएंगे अमित शाह। बासागुड़ा में ही नक्सलियों से सुरक्षा बल की हुई थी मुठभेड़। एक जवान अभी तक लापता, 22 शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद। बीजापुर में नक्सली हिंसा पर बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भूपेश बघेल बैठक में रहेंगे मौजूद। बासागुड़ा में मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को किया गया ढेर, 20 नक्सलियों के घायल होने की खबर। नक्सली हमले की जांच कर सकती है एनआईए। सूत्रों के हवाले से खबर, एनआईए को जल्द जांच की दी जा सकती है जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 22 शहीदों का उठाया मुद्दा। केंद्र सरकार पर फोड़ा ठीकरा, खुफिया एजेंसियों की बताई नाकामी। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लाने निकली यूपी पुलिस। वज्र वाहन के साथ बांदा से रोपड़ रवाना हुए पुलिसकर्मी। मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से यूपी लाने के लिए बांदा जेल से वज्र वाहन के साथ निकले 30 पुलिसकर्मी। पीएसी की एक बटालियन और एक एम्बुलेंस भी साथ रवाना। रोपड़ में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की इस्तेमाल वाली एम्बुलेंस लावारिस मिली। रोपड़ जेल से 15 किलोमीटर दूर ढाबे पर मिली एम्बुलेंस। नंबर प्लेट पर लगा था कीचड़। एम्बुलेंस कान में मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती मुश्किलें। वही एम्बुलेंस है जो बाराबंकी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत करवाई गई थी। लावारिस मिली एम्बुलेंस पर लगी है यूपी 417171 नंबर प्लेट। पंजाब के रोपड़ आकर जांच में जुटी पुलिस। देश में कोरोना रिटर्न की बेकाबू रफ्तार। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के मामले 1 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 478 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंदी। महाराष्ट्र में वीकेंड के अलावा दूसरे दिन भी नाइट कर्फ्यू। दिन में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में जरूरी सामान को छोड़ सभी दुकानें बंद। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल पर ताले। महाराष्ट्र में होटल रेस्टोरेंट में जुटने की इजाजत नहीं। पार्क, बागीचे और खेल के मैदान बंद। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से की बात, बढ़ते कोरोना मामले में मांगी मदद। मुंबई में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 11,000 से ज्यादा नए मामले। महामारी से 25 लोगों की जान गई। फिल्म निर्माताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने की बैठक। बोले लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती बढ़ेगी। बॉलीवुड पर कोरोना का कहर। अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज अस्पताल में भर्ती। अक्षय कुमार ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत राम सेतु फिल्म से जुड़े 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव। रोकी गई फिल्म राम सेतु की शूटिंग। अभिनेता विकी कौशल भी कोरोना की गिरफ्त में, पॉजिटिव आई कोरोना रिपोर्ट। अभिनेता गोविंदा भी हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में खुद को किया आइसोलेट। ड्रग केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में किया गया शिफ्ट। पुणे में कोरोना विस्फोट के हालात खराब। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की समीक्षा बैठक। संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। पुणे के थोक सब्जी बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। न मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग।
नागपुर के होप हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, रिसेप्शन एरिया में लगाई आग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले, 21 लोगों की जान गई। यूपी में भी कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 4164 नए मामले। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगवाया कोरोना का टीका, वैक्सीन की पहली डोज ली। गाजियाबाद के मॉल में टोकन के जरिए होगी एंट्री, सार्वजनिक जगहों पर डीएम ने कड़े नियम पालन करने के लिए कहा। वाराणसी में कोरोना के हैरान करने वाले मामले, 24 घंटे में 394 केस, 2 लोगों की जान गई। असम में भी कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले पैसेंजर्स को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन का फैसला, अगले 2 हफ्ते तक 9वीं तक की कक्षाएं बंद। पश्चिम बंगाल में कल होगा तीसरे चरण का मतदान, 31 सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, कोयम्बटूर में पुलिस ने किया फ्लैगमार्च। केरल में भी सभी 140 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग, सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। असम में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 40 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पुडुचेरी में कल 30 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, एक ही चरण में यहां होना है मतदान।